Bonsoir, je m'appelle Ajay Sahani, je suis professeur de français, j'ai 57 ans, j'habite à Rohini, à Delhi, j'aime écouter la musique, regarder la télé. Maintenant, c'est 10h15. ओके सो ये थोड़ी सी मैंने फ्रेंच बोली जस्ट ताकि आप समझ पाओ कुछ थोड़ा बहुत. और ये आज मैंने आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ प्लान करी है. सो ये अखरोट है. नाउ व्हाई आई हैव यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अबाउट होल ब्रेन थिंकिंग. सो आज के विषय में गपशप में मैं बात कर रहा हूँ होल ब्रेन थिंकिंग की. उसके बाद हम लोग अपनी फ्रेंच पे आएंगे एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ब्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक फ्रेंच ग्रामर एंड थोड़े बहुत वोकैबुलरी के कोई नाउन्स के वर्ड दूंगा मैं आपको फ्रेंच में. नाउ अगर आप देखोगे जो अखरोट होता है इसकी शेप बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह है. एंड ऑफ कोर्स ये भी कहते हैं कि भी अखरोट खाने से ब्रेन भी अच्छा होता है. नाउ व्हाई आई एम गिविंग यू दिस डेमो इज जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो यू बिकम अ होल ब्रेन थिंकर एज वेल. एंड सेकेंडली जब आप अपने दोनों हाथ यूज करते हो यू आर एन एम्बीडेक्स्ट्रस. सो एम आई मैं एक एम्बीडेक्स्ट्रस हूँ. और ये इसके पीछे बहुत एक इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ का इवेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. जब मैं छोटा था, हालांकि अभी अंदर से बचपन मेरे अंदर चाइल्ड अभी भी जीवित है, दैट्स व्हाई मैं बहुत खुश रहता हूँ जो भी करता हूँ. सो पंजाबियों में लेफ्ट हैंड से खाना खाना अच्छा नहीं माना जाता था. सो हमारे दादाजी बोलते थे कि भी लेफ्ट से नहीं खाना, राइट से खाओ, राइट से खाओ. सो मैं राइट से खाना खाना मैंने शुरू कर दिया. बट मेरा नेचुरल हैंड लेफ्ट ही रहा एंड आई यूज टू प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन. सो कुछ चीज़ें मैं लेफ्ट से करता था, कुछ चीज़ें मैं राइट से करता था. खाना मैं राइट से शुरू करने लग गया और लेकिन बाकी जो मेरा नेचुरल हैंड है वो लेफ्ट ही है. नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, इट इज़ समवेयर इन द ईयर 2005 जब मैं फ्रेंच लैंग्वेज टीचिंग में आया तो मेरे यहाँ पे फिंगर में एक छोटा सा वॉट हो गया था. उसकी सर्जरी हुई एंड वो सर्जरी के बाद उसको निकाला और ये बैंडेज की हुई थी दोनों उंगलियां डॉक्टर ने. अब क्योंकि मैं बोर्ड पे बहुत लिखता हूँ फ्रेंच, जैसे मैं आपको शीट्स में हिंदी में लिख के बताता हूँ, सो मैं बोर्ड पे लिख नहीं पा रहा था. एंड यू वोंट बिलीव आई स्टार्टेड राइटिंग विद माई लेफ्ट हैंड एंड इट वॉज सो गोइंग इन अ फ्लो कि मैं लेफ्ट से भी लिखने लग गया. सो दैट वॉज समथिंग डॉर्मेंट, दैट thing which I had my natural hand to be as a left. I just situation demanded that I should be writing with left and it happened. So आज की डेट में मैं अब दोनों हाथ यूज़ कर सकता हूँ राइटिंग में भी. और क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड जो यूज़ करते हैं, जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है एंड जो राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन. सो व्हाट द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज, जैसे ये अखरोट है सेम हमारी ब्रेन की बनावट है. सो लेफ्ट हैंड साइड जो है ब्रेन की दैट कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ अवर बॉडी एंड विस वर्सा. नाउ इसका मुझे क्या बेनिफिट हुआ, जब मैंने लैंग्वेज लर्निंग शुरू करी. नाउ इट इज़ लॉजिकली डिराइव्ड लैंग्वेज, इसमें लॉजिक है, ग्रामर है, यू लर्न द रूल्स, पैटर्न्स हैं. सो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हुआ एंड क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड भी था सो दैट वाज ऑलरेडी देयर, माय राइट ब्रेन वाज एक्टिव. अब जब मैंने ग्रामर शुरू करी, रूल्स याद करे, मेरा लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन भी शुरू हुआ. उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर, राइट ब्रेन हेमिस्फीयर. लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर इज मोर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग and analysis oriented, while right brain is creative, emotions, feelings. So क्योंकि लेफ्टी था so that was active and then ग्रामर सीखने से मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हुआ. और कुल मिलाकर क्योंकि मैं दोनों हाथ भी यूज़ कर रहा था सो आई बिकेम अ होल ब्रेन थिंकर. एंड ये मैं आपको एक बेनिफिट बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप दोनों हाथ यूज़ करते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट हैंड से भी लिखो,
या आप अगर राइट हैंडेड हो, जनरली लोग होते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड से लिखो. नो, ट्राई टू डू समथिंग और द अदर विद बोथ द हैंड्स. सो दैट विल मेक यू अ होल ब्रेन थिंकर. आपके दोनों हेमिस्फीयर ब्रेन के काम करना शुरू कर देंगे. एंड इसीलिए आपने नोट किया होगा, वेन एवर यू आर टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, आप दोनों हाथ यूज करते हो. दैट इज द रीजन यू कम आउट विद बेटर आइडियाज. यही अगर आप लिखोगे उतनी जल्दी आइडियाज नहीं आएंगे. एंड यू मस्ट हैव सीन जर्नलिस्ट, वो जब भी स्टोरी लिखते हैं दे आर टाइपिंग ऑलवेज. एंड जो राइटर्स होते हैं नॉवेल्स के और बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, वो भी टाइप करते हैं. दैट इज द रीजन, क्योंकि आप दोनों हाथ यूज कर रहे हो, तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन. नाउ मेरे केस में क्या हुआ, मैं क्योंकि लैंग्वेज सीख रहा था, सबकॉन्शियस माइंड में मुझे नहीं पता था कि दोनों हाथ यूज हो रहे हैं ब्रेन के. एंड देन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द न्यूरल पाथवेज. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. आप इसके लिए और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उस पर रिसर्च करो. बिकॉज जब हमें पता हो कि एक चीज़ आप सीख रहे हो लाइक फ्रेंच लैंग्वेज, उसके और बेनिफिट्स क्या है, सो यू डेवलप मोर इंटरेस्ट ऑन इट. So that was it as far as Gupshup is concerned. So we switch to our normal French language lectures now. Okay, so गपशप अभी हमने करी होल ब्रेन थिंकिंग के बारे में. ये मैंने ब्रेन बनाया है. सो दिस इज लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज राइट हेमिस्फेयर. सो मैं यही बता रहा था, लेफ्ट जो ब्रेन का साइड है, इट controls the right part of the body, and right hemisphere controls the left part. So अगर आप नोट करोगे, so जितने भी let's take the example of cricketer. अगर आप देखो, सचिन तेंदुलकर used to bat as a right hander, but he used to bowl as a left hander. And Ravi Shastri, he used to bowl through left hand, लेकिन batting he used to do by right hand. So ऐसा होता है, हमारे कुछ चीज़ों में लेफ्ट हैंड चलता है, कुछ चीज़ों में राइट हैंड चलता है. सो दैट इज़ व्हाट द बेनिफिट ऑफ बीइंग ambidextrous is. So this thing has really helped me a lot. जब मैंने डिस्कवर किया कि मैं दोनों हाथ यूज़ कर सकता हूँ, एंड इट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी, गिफ्ट. सो आप अपना कोशिश करो, लिखा नहीं जा रहा तो ऐसे क्रेयॉन से, पेंसिल से, अपना दूसरे हाथ से जो आप नहीं लिख पा रहे, हमने दोनों हाथ यूज़ करने हैं. दैट इज़ द होल पॉइंट. सो आज 3-4 चीज़ें हैं. सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक ग्रामर, एंड then there are some verbs I am going to tell you so that you can make your own sentences. So I'll start with this. Une, day. So these are indefinite articles in French. Indefinite articles. Like in English we have a boy, a girl. Now a remains constant, but in French and all the other Latin languages or originated languages like French, Spanish, Italian and Portuguese, this a will change according to the gender. Like you will use before masculine singular noun and une before feminine singular noun, and they is before the plural, whether masculine or feminine. Now they doesn't have any English equivalent, but it is the concept, so हमें इसको as it is ही लेना पड़ेगा. But for memory sake you can say that they को हम as a some भी ले सकते हैं. So suppose मैं कहना चाहता हूँ some boys, so I will say they garçon, some girls they filles. But if I want to say a boy, I'll say un garçon, a girl une fille, because fille is feminine. Now यहाँ पर मैंने vocabulary दी है आपको. So इस कॉलम में you have masculine singular nouns and here you have feminine singular nouns. So French में and बाकी यूरोपियन लैंग्वेजेस, लैटिन ओरिजिनेटेड लैंग्वेजेस में हर चीज़ या तो मेल है या फीमेल है. लाइक इन हिंदी, इंग्लिश में ये एक बेनिफिट रहता है हमारे लिए, बट जब भी आप फ्रेंच याद करोगे या वोकैबुलरी याद करोगे, यू हैव टू लर्न विद दिस कॉरेस्पॉन्डिंग जेंडर. लेकिन इसमें हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है. जनरली 90% now, or I would say 95% of the nouns
that end in E, these are feminine, right? So कोई भी वर्ड अगर ई में एंड हो रहा है मान के चलेंगे कि वो फेमिनिन है. बाकी जब भी कोई रूल होता है एक्सेप्शंस भी होती हैं, एंड जो भी एक्सेप्शंस आती हैं फ्रेंच में दैट इज जस्ट टू टेक द केस ऑफ द रिदम एंड द साउंड्स. So phonology is a very very important part in plays a very important part in French language. जो भी rules में इधर उधर changes आएंगे that is because of the sound, the phonology of the language, because they make it more rhythmic. So let's see here like livre. Now ये पहला ही word हमारा e में end हो रहा है but हम इसको masculine लेंगे. So stylo is a pen and livre is book. Crayon is a pencil and cahier is a notebook. Calendrier, it's a cognate. Calendrier is calendar. Mouchoir, sounds मैंने हिंदी में लिखी है. So mouchoir is handkerchief. Then sac is bag. See, लास्ट में हमारा C है, so हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं. मुशवार R है लास्ट में, प्रोनाउंस करेंगे. हमारा रूल क्या था? CFLR अगर लास्ट में होगा प्रोनाउंस करेंगे. Then we have règle. Now règle in French is scale, right? Measurement वाला. Then you have fille. Now here it's a very important rule again in French जो sounds को लेके है. जब भी I के बाद डबल L आएगा, so I की साउंड थी हमारी E, ये जो मैंने लिखी है, और डबल L जो है it becomes a kind of यह भी पूरा नहीं है बट आप इसको फी लंबा कर लो. अगर और नहीं निकल रहा so just make it a bit longer. स्ट्रेस देखिए फी, दैट इज़ फाइन. जैसे मैंने बताया था मैं वहाँ जा रहा हूँ, तू जा रहा है, मैं वो करके आऊँगा. मैं कह रहा था, मैं कह रहा था नहीं. सो आइडिया इज़ जब आप फ्लुएंटली बोलते हो सो आपके साउंड्स अपने आप एक के बाद एक कनेक्ट होते जाते हैं. देन यू हैव एट्यूडियांट. एट्यूडियांट इन फ्रेंच इज स्टूडेंट. ओके, आप बोलोगे ये इतनी गिचपिच मचाई हुई है मैंने, कैसे इसको इतना वो बड़ा क्लटर सा लग रहा है. नाउ दैट इज़ व्हाट अगेन इट इज़ अ स्ट्रैटेजी, बिकॉज इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग फ्रेंच, आप इसमें से पिक करना शुरू करो. जब आप इसमें से ढूंढोगे सबकॉन्शियस लेवल पे आपके मन में, आपके माइंड में वो पर्टिकुलर नाउन, वो पर्टिकुलर स्पेलिंग, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ रही है ढूंढने के लिए, आपका ब्रेन अपने आप न्यूरल पाथवेज बनाएगा. बिकॉज हमारे ब्रेन की जो स्पेशल क्वालिटी है, इट्स वी कॉल इट न्यूरोप्लास्टिसिटी. और जब भी आप नई लैंग्वेज सीखते हो हमारे न्यूरॉन्स और एक्टिव होते हैं और हमारे नए सर्किट्स बनते हैं, एंड यू बिकम मोर एजाइल, मोर प्रोडक्टिव इन योर नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग. जो भी आप डेली लाइफ में काम करते हो, अपना प्रोफेशन करते हो. सो लैंग्वेज लर्निंग रियली हेल्प you to be more creative, you become a whole brain thinker, and of course it increases your productivity, and of course आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो. सो ये मैं जान के इसको इतना क्लटर में लेके चलता हूँ ताकि आप इसमें से फिशिंग करो वर्ड्स की, एंड यू मेक अ डिफरेंट कॉपी फॉर यू. एंड रिमेंबर दिस इज अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट वॉट एवर यू आर फॉलोइंग अ बुक. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बुक्स के नाम भी बताए थे. And do keep on listening to my previous videos, and I would appreciate आप आगे शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, बिकॉज मेरा जो ड्रीम है इस लैंग्वेज को इस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी से रूरल एरियाज तक पहुंचाने के लिए, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में फ़ीस. सो मैं चाहता हूँ कि वो इसको पढ़ें और हिंदी के थ्रू और एम्प्लॉयबल बने. एंड मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि मैं इतने सालों से आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे ही फोकस कर रहा था, एंड दैट इज़ व्हाट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट. सो एट्यूडियांट इज़ अ स्टूडेंट, एकोल इज स्कूल. सो अब मैं यहाँ पे वोकैबुलरी नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज वोकैबुलरी लर्निंग इज़ समथिंग यू नीड टू डू योरसेल्फ, राइट.
Now, serviette is briefcase. It also means towel. Then chaise is chair. Table is table. Tabla नहीं, table. Table is table. Now, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है हमारा कैस्क. ये पूरा जो यहाँ तक इट्स कैस्क एंड दिस इज से. कैस्क से. कैस्क से in French is what is this, right? Qu'est-ce que c'est? Now when I answer, I'll say and this is U, it connects with T. That's what I told you. So the sound of T is T and this is A. So I'll say c'est un. This is, so this is st is, and this is sir. The word is with E. And we talked about this rule during our previous video. इसमें E is the vowel. The next word begins with the vowel again. You delete it and you put an apostrophe S. So I'll say c'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouchoir. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac. Qu'est-ce que c'est? C'est une règle. Qu'est-ce que c'est? C'est une fille. Fille is girl in French. Qu'est-ce que c'est? C'est une étudiante. एक्सेंट है ई पे ये वाला. ए ट्यू दी आ त. étudiante. This is student, feminine student. École, c'est une école. Qu'est-ce que c'est? C'est une école. This is a school. Qu'est-ce que c'est? C'est une serviette. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Now, प्लूरल में कैसे बनेगा? यहाँ पे हमारा था c'est un livre. So plural का हमारा है they, right? So then I'm connecting you with the verb conjugation जो आपको याद करना पड़ेगा. जैसे इंग्लिश में मैं कहता हूँ I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. So ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं फ्रेंच में. je, I, tu, you, il, he, elle, she. Il is it also but masculine and elle is it also but feminine. For example, मैं स्केल के लिए इट यूज करना चाहता हूँ तो आई विल यूज एल. बुक के लिए मैं इट यूज करना चाहता हूँ so I'll use il. Now nous is we, vous is you, il, they. Sound will remain the same. Remember our rule, s जो है प्लूरल साइलेंट रहता है. So il ये वाला, they are pronounced in a similar way. So this one is singular, this one is plural. So this is they masculine and this is elle, they feminine. Now question arises, अगर हम ग्रुप है बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल दोनों हैं तो कौन सी फॉर्म यूज होगी? अगर 10 गर्ल्स हैं और एक बॉय है, right, we will use always the masculine form of they, il. So I'll read this conjugation for you. Être means to be, किसी चीज का होना या किसी पर्सन का होना, जगह का होना, right? So to be, जब मैं इसको इंग्लिश में कॉन्जुगेट करता हूँ, to be आइडेंटिफिकेशन या प्रोफेशन, so मैं इसको to be नहीं बोलूँगा. I to be अजय साहनी. I'll say I am अजय साहनी, first person singular. You are Ritik Sahani, second person singular. She is Radhika Sahani, third person singular. We are a happy family,
सो दैट मीन्स वी टू बी अ हैप्पी फैमिली नहीं बोलेंगे. सो टू बी का जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल बनेगा वी, एंड यू आर अ न्यूक्लियर फैमिली, देन दे आर नाइस स्टूडेंट्स. सो हमने इसको कैसे बनाया? एम इज स्वी, आर is A, is A, R with nu is som, R with who is at, R with eel and L plural is song. So कहने का मतलब है, अगर आप देखोगे हमारा E A S is also R, som is also R, at is also R, and song is also R. So this is what the conjugation concept in French is. Same अगर आपने संस्कृत पढ़ी है, so हम बोलते हैं पठति, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठामः. So वर्ब की जो फॉर्म है वो बदलती जाती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो ये आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर मैं ट्यू लगा रहा हूँ सो मुझे ई एस लगाना है, वू लगा रहा हूँ तो मुझे ये वाली फॉर्म लगानी है आर की. इफ़ आई एम यूजिंग एल विथ प्लूरल आई हैव टू यूज सॉन्ग. मैं ये नहीं कर सकता कि भाई इन चारों में से सबका मतलब आर है, इसको मैं नू के साथ मैं ए लगा दूँ. नो, दैट विल बी रॉन्ग. Another important thing that I'm trying to make it clear today is tu is you, which is informal, जो आप यूज़ करते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, अपने जो भी जान पहचान के ज़्यादा अच्छे से जानते हो आप उनके लिए. एंड वू इज़ फॉर प्लूरल ऑफ ट्यू, और इट इज़ फॉर पर्सन यू यूज़ जिनको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो, जैसे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, राइट. एंड who is equivalent to our Hindi आप. So I'll say je suis, tu es, il est, elle est. Then there is one more pronoun जो बहुत यूज होता है, which is on. On is a communicative, बहुत ज़्यादा जब ये यूज़ होता है स्पोकन लैंग्वेज में. on का मतलब वी भी हो सकता है एंड वन भी हो सकता है, राइट. अगर मैं कहना चाहता हूँ इन कैनेडा फ्रेंच इज स्पोकन, राइट. सो आई विल से on par français ओ. मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जगह कम है, बट द ओनली पॉइंट दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इज on parle. इतना भी अगर हम समझ जाते हैं, so this is PARLE. So we speak or it is spoken, right? So आप जब फैक्ट की बात करते हो, so this is very much used in French. और जब आप दोनों आप लोग आपस में बात कर रहे हो, दो लोग, तो on can be equivalent to tu also, you. Then you have nous sommes, we are, vous êtes. S is connected with E, so the sound should be Z. Ils sont, elles sont. ये भी S है, ये भी S है, so हम इसमें स रखेंगे. So मैंने एक सेंटेंस बनाया यहाँ पे इसी वर्ब को यूज़ करके. Tu es garçon. Garçon is boy, right? अब इसको मैंने एक प्लूरल सेंटेंस बनाया. I took this eel, they, eel के साथ R is song, and I can't say on here because मैं plural use कर रहा हूँ, tourist, right? Remember S is always silent plural. मैं यहाँ तक pronounce कर रहा हूँ. So plural है तो I will use they. Ils sont des touristes. They are tourists. So they is not always translated in फ्रेंच, बट मुझे ये आर्टिकल यूज़ करना है. हम आर्टिकल्स फ्रेंच को में अवॉइड नहीं कर सकते. दूसरा वर्ब जो आज आपको दे रहा हूँ दैट इज avoir. avoir. दिस मीन्स टू हैव. Like English, I want to say I have a book, you have a book, he has a book, she has a book, we have a book, you have a book, they have. Now have is common in so many ways throughout, लेकिन यहाँ पे हैव की फॉर्म चेंज होती जाएगी.
So with I it is je, tua, ila, ela, ona, right? Ona. We have ila, I have, ela, she has, he has, she has, right? Nous avons, see S is connected here. Nous avons, we have. Vous avez, you have. Ils ont, S connect हो गया. Elles ont, S connect हो गया. S के बाद वॉवल आया तो साउंड बन गई ज. अब सपोज मैं कहना चाहता हूँ I have a book. So I'll say j'ai. Book is livre and this is masculine. J'ai un livre. अब मैं कहना चाहता हूँ you have 4 pens. What is you? अगर मैं informal you लेना चाहता हूँ I'll say tu. With informal you, tu, I will use a. So मेरा सेंटेंस बन गया tu a. स्टीलो हमारा पेन है. So I'll put S here. कितने पेन है? 4. 4 is 4. So मेरा क्या सेंटेंस बना अब? Tu as 4 stylo. Right? So that is how you can practice. So remember डेली बेसिस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा लर्न करते जाएंगे. ओवर ए पीरियड ऑफ से 6 मंथ्स हम लोग फ्रेंच A1 बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और क्रैक कर पाएंगे. A1 डेल्फ को भी और उसकी भी टिप्स दूंगा. सो डू प्रैक्टिस अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट. बोन नुई आ दमा. Thank you. Merci.